भाई ये इन्फ्लेशन का प्रिंट आशीष, क्यों इतनी दिक्कत? ये आज का दिन वैसा है कि मम्मा पेट दुख रहा है, स्कूल नहीं जाना है। वही सिचुएशन है क्योंकि ओवरनाइट बहुत गहरी मार, वो हर टिक के साथ जिस तरह से डाउ जोन्स फिसला है कल के सत्र में और 1276 अंकों की गिरावट, वाकई में एक बड़ा धक्का लगा। तो हुआ ये, जिसका डर था वही हुआ। इनफैक्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। अनुमान था कि -0.1% की गिरावट आएगी क्योंकि गैस प्राइसेस में कमी देखने को मिली। तो गैस प्राइसेस में कमी जरूर नजर आई, लेकिन गिरने के बजाय यहां पर महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और ठीक है, देखिए ये 0.1 का ही खेल है। 0.1% गिरने का अनुमान था, 0.1% बढ़ के आया है, तो इतना एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला है हमें और इसका असर अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला। अब देखिए कोर इन्फ्लेशन करीब 0.6% बढ़ा मंथ ऑन मंथ का आंकड़ा। और दिक्कत क्या है, ये 8.3 का जो आंकड़ा है ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जा रहा है। पिछले साल इसी समय की तुलना में ये 8.3% पर महंगाई आई है, जो बहुत ही ऊंचे स्तरों पर है। अब क्या महंगा हुआ है, तो फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन की चिंता दरअसल लगभग सभी इकोनॉमीज पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। फूड इन्फ्लेशन, रेंटल कॉस्ट और हेल्थ केयर, ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा महंगी होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट हाउसिंग को लेकर बहुत बड़ी चिंता उभर कर आ रही है। जो घर खरीदे जा रहे हैं, जो लोग किराए पर घर लेते हैं, उनको ज्यादा रेंट चुकाना पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है लोगों के बजट पर। अब फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 0.8% फूड प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ फूड कंज्यूम्ड एट होम की जो बात होती है, जो कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एट होम होता है, वो 0.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोगों ने ज्यादा पैसे दिए हैं, नेचुरल गैस के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं, और उसी सभी का समीकरण है कि महंगाई के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि गैसोलीन प्राइसेस 10%, 10.5% घटी है इस महीने में, लेकिन ये जो घटी गैसोलीन की प्राइसेस, उसके सामने रेंटल, फूड और हेल्थ केयर के कॉस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो महंगाई का बम क्लियरली अमेरिका में फटता हुआ दिखाई दिया है। और डर यही है कि अब इस पर्टिकुलर महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक से काम नहीं चलेगा। उस पर भी मैं आऊंगी। इनफैक्ट फूड एट होम एक इंडेक्स होता है जो एक प्रॉक्सी है ग्रोसरी प्राइसेस, हमारी राशन की जो प्राइसेस है, फल सब्जी जो भी अनाज लोग खाते हैं, उसमें 13.5% तक की वृद्धि देखने को मिली। तो ये काफी बड़े आंकड़े हैं और उसको लेकर हमने देखा अमेरिका में बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिला, इसीलिए मार्केट्स इतने क्रैक होते हुए दिखाई दिए। अब फेड क्या करेगा? क्लियरली फेडरल रिजर्व एक बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लेगा। अगले हफ्ते हम फेड की जो बैठक हो रही है उसकी एनालिसिस करते हुए दिखाई देंगे। ये ट्यूसडे को शुरू होगी और उससे पहले जानकार कहने लगे हैं 75 बेसिस पॉइंट से भाई काम नहीं चलने वाला है। नोमुरा ने रिपोर्ट कल निकाली है कि अब सितंबर यानी कि 21-22 को जो बैठक होने वाली है, 21 को जो बैठक होने वाली है, उसमें 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का अब रेट हाइक आना जरूरी है। और उसी का असर हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सारे हाई ग्रोथ स्टॉक, सारी यहां पर टेक कंपनियां, इन सब की धुलाई होती हुई दिखाई दी। भाई साहब ये सब दिक्कत